तो हम लोग देखे थे कि कोई भी रिलेशन R किसी सेट A के लिए किस तरह इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। और हमने बताया था अगर कोई रिलेशन R सेट A के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, यानी तीनों प्रॉपर्टी को वो फुलफिल करता है। तो आइए अभी हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को भी कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नोट करते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल triangles इन अ प्लेन। देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके, ठीक है ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, एंड लेट R be a relation in A defined by रिलेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। R ये आपका रहा ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 सच दैट ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। तो हमें शो करना है, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन A, रिलेशन इन A, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए इसको किस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो A कोई सेट है ट्रायंगल्स का और रिलेशन R को डिफाइन इस तरह से किया जा रहा है, ठीक है ना। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 सच दैट ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। तो आपको दिखलाना है ये R इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है N में, सेट A के लिए, सॉरी। तो सेट A आपको हम बताए थे जब हमको रिफ्लेक्सिव शो करना होता है तो गिवन सेट से एक एलिमेंट को लेते हैं और गिवन प्रॉपर्टी से हम लोग दिखला देते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है। जब हमको सिमेट्रिक शो करना होगा तो हम लोग इसका 2 एलिमेंट ले लेंगे और उससे आपको दिखलाना होगा कि ये गिवन कंडीशन के लिए सिमेट्रिक है। उसी तरह जब हमको ट्रांजिटिविटी टेस्ट करना होगा तो सेट A से हम लोग 3 एलिमेंट को लेंगे और उससे हमको दिखलाना होगा कि ये गिवन कंडीशन के लिए ट्रांजिटिविटी को R शो कर रहा है, ठीक है। तो चलो बारी बारी से हम लोग, सबसे पहले लिख देना, वी शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, वी शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी फॉर R के लिए। क्या है? फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को हम लोग शो करते हैं। तो इसमें क्या होगा, A का आपको एक एलिमेंट लेना है। चलिए हमने ले लिया, लेट A बी द एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। एक एलिमेंट हमने यहाँ से ले लिया। तो बताओ क्या A डिफरेंस A हमको ये दिखलाना है, या सुनो ट्रायंगल के साथ है तो ट्रायंगल को तुम ले लो, ट्रायंगल बिलोंग्स टू, बिकॉज क्या है ना यहाँ A बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो हम लोग एलिमेंट ना लेकर ये ट्रायंगल में ही आपका कंडीशन दिया हुआ है तो इसका एक एलिमेंट यानी हमको A से एक ट्रायंगल को ले लेना है। तो आपने एक ट्रायंगल लिया बिलोंग्स टू A, तो ये तो पता है, एंड वी नो
ट्रायंगल्स इटसेल्फ है ना आर कॉन्ग्वेंट, ठीक है। इसका मतलब हो गया डेट इज ट्रायंगल इज कॉन्ग्वेंट टू ट्रायंगल, ये है ना। और क्या होगा, ये प्रॉपर्टी अगर फुलफिल हो रहा है, यानी ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है, तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो सिमिलरली आप यहाँ लिख सकते हो, अगर ये फुलफिल हो रहा है तब आप कह सकते हैं देन ट्रायंगल बिलोंग्स टू आर। यहाँ से ले रहे हैं ट्रायंगल 1 कॉन्ग्वेंट टू ट्रायंगल 2, देन ट्रायंगल 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ आर। लाइकवाइज ट्रायंगल कॉन्ग्वेंट, देन ट्रायंगल बिलोंग्स टू आर। तो ये फुलफिल हुआ, तो हम लिख सकते हैं, चलो वो जो टेक्निक बताए थे डेट इज ट्रायंगल इटसेल्फ related to triangle for all triangle belongs to A, so R is reflexive। इस तरह से हम यहाँ रिफ्लेक्सिव दिखला दिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव ऑन सेट A। इस तरह से रिफ्लेक्सिव आपने शो कर दिया। अब देखो, अब हमको दिखलाना है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव इसको कॉपी करते जाओ। ट्रांजिटिव में क्या करना होगा, यहाँ से हम 2 एलिमेंट लेते हैं। चलिए देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन हमको दिखलाना है, तो सेकंड है प्रॉपर्टी, सॉरी पहले हम लोग सिमेट्रिक दिखलाते हैं। सिमेट्रिसिटी शो किया जा रहा है, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, तो हमको ए का 2 एलिमेंट लेना है। लेट ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 विद द एलिमेंट ऑफ ए। इस सेट ए से हमने 2 ट्रायंगल लिया सच दैट, इस तरह कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर। ट्रायंगल 1 2 इसका एलिमेंट है, आपने ऐसा 2 ट्रायंगल को कंसीडर किया, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्वेंट है ट्रायंगल 2 का। इस कंडीशन से अगर ये इसका एलिमेंट है, आपको बताया गया था ना, ये अगर इसका एलिमेंट है तो ये है प्रॉपर्टी आपका, तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ट्रायंगल 2 भी कॉन्ग्वेंट होगा ट्रायंगल 1 का, सेम एलिमेंट है, ये इसका कॉन्ग्वेंट है तो ये भी इसका कॉन्ग्वेंट है। मतलब उलट दिए, पोजीशन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका, तो कंटेंट सेम है, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्वेंट टू ट्रायंगल 2, तो उलट के लिख सकते हैं हम लोग ट्रायंगल 2 कॉन्ग्वेंट टू ट्रायंगल 1। और अगर ये होता है ट्रायंगल 1 अगर ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्वेंट है, इसका मतलब ट्रायंगल 1 2 एलिमेंट है आर का। सिमिलरली ट्रायंगल 2 1 दिस शोज ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो यहाँ हम क्या दिखलाएं, 10 क्या मिला आपको कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 अगर आर को बिलोंग्स कर रहा है तो हमको मिल गया ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 भी आर को बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब हो गया आर इज, यहाँ लिख सकते हो, चलो ये कॉपी कर लेना और इसके आगे लिखो, है ना, इसके आगे लिखना कि चलो इसको ऊपर हम लिखते हैं, या यहाँ भी कंक्लूड किया जा सकता है दिस इज ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू, यहाँ लिख दो, है ना। चलो इस चीज़ को थोड़ा जगह बनाते हैं हम लोग। इससे आपको क्या मिला, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर, और हम यहाँ एक जगह कर रहे हैं दिस इज फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो क्या हो गया, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो गया ऑन ए। तो अगर हम ये दिखलाते हैं ट्रायंगल 1 2 अगर आर का एलिमेंट है तो ट्रायंगल 2 1 भी आर का एलिमेंट होगा, यानी ऑर्डर बदल देते हैं तब भी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है तो वो सिमेट्रिक है, तो हमारा ये सिमेट्रिक रहा। इस तरह से हम आर को सिमेट्रिक भी दिखला दिए। चलिए अब ट्रांजिटिव हमको शो करना है, तो आगे नोट करते जाओ, ठीक है। चलो देखो, अभी हम ट्रांजिटिव शो कर रहे हैं, तो इसमें हमको 3 एलिमेंट लेना होगा इसका, तो देखना ट्रांजिटिव, थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव। इसमें क्या करना है, मान लेते हैं लेट ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3, जैसा कि आपको बताया गया था ट्रांजिटिविटी शो करना है तो हमको 3 एलिमेंट को लेना है। तो 3 एलिमेंट हमने लिया इस ए से, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू ए सच दैट, इस तरह से ले रहे हैं आप कि ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 बिलोंग्स कर रहा है आर में एंड ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ से प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। ट्रायंगल 1, 2 अगर एलिमेंट है आर का, ट्रायंगल 1, 2 एलिमेंट है आर का, तो ट्रायंगल 1 क्या है, इसका कॉन्ग्वेंट है, तो ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्वेंट टू ट्रायंगल 2। ठीक है, चलिए, और इसी तरह एंड यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्वेंट टू ट्रायंगल 3। अब बताओ, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्वेंट है और ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 का कॉन्ग्वेंट है, तो दोनों को अगर मिलाते हो यानी कंपेयर करते हो क्या मिलता है कि ट्रायंगल 1 भी ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्वेंट है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्वेंट टू ट्रायंगल 3, है ना। तो इस चीज़ को यहाँ सारा इंफॉर्मेशन को एक जगह लिख लेते हैं। क्या आपने निकाला कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 अगर आर को बिलोंग्स करता है, यस आर को बिलोंग्स करता है, और उसी तरह ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 भी आर को बिलोंग्स करे, और हम निकाल दें कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 भी आर को बिलोंग्स करेगा फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू ए के लिए, तो देन वी कैन से आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ऑन ए के लिए ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो अब लिख सकते हो इसके लिए कि सिंस, यही हम बना देते हैं, अब आप यहां लिख सकते हो क्या, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ओके, hence R is an equivalence relation in A। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना, तरीका सबका यही होगा, क्वेश्चन जो भी हो, बस आपको थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगाना है कि किस तरह से गिवन प्रॉपर्टी को हम फुलफिल करवा सकते हैं। चलिए इसे कॉपी कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेट Z be the set of all integers and let R be a relation in Z defined by R equal to AB such that A difference B is even। ठीक है, तो हमें शो करना है so that R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इन गिवन सेट Z, ये हमको अब दिखलाना है। तो इसको भी हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे। क्या होगा, एक एलिमेंट आपको लेना है यहाँ से रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए, 2 एलिमेंट लेना होगा सिमेट्रिक शो करने के लिए, और 3 लेना होगा ट्रांजिटिव शो करने के लिए। तो मेरा पहला है रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव दिखलाने के लिए क्या करना है, Z से आपको एक एलिमेंट लेना है। तो देखिए A B में है, तो सपोज A बी द एलिमेंट ऑफ Z। ठीक है, एंड देखो वी हैव, देखो तो ऐसा है क्या, यहाँ प्रॉपर्टी है दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए। तो अगर सेम एलिमेंट को हम घटाते हैं उसी एलिमेंट से
तो ये रिजल्ट हो जा रहा है a माइनस ए इज 0, और 0 क्या है? इवन, सबको पता है ना? 0 इज इवन, तो लिख सकते हैं विच इज एन इवन। ठीक है, और जब ये इवन हुआ यानी दोनों का डिफरेंस इवन हुआ, तो दोनों एलिमेंट इसका मेंबर बना, तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर a, a इज द एलिमेंट ऑफ R। तो हमने क्या देखा कि अगर यही लिख दो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। तो R इज रिफ्लेक्सिव ऑन Z के लिए रिफ्लेक्सिव हमने शो कर दिया। अब देखो, अब हम दिखलाने जा रहे हैं सिमेट्रिक, इसे कॉपी करते जाओ। ठीक है, देखिए सेकंड है हमारा प्रॉपर्टी जो शो करना है वो है सेकंड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हम शो करने जा रहे हैं। तो सिमेट्रिक में क्या करना है आपको? इसका 2 एलिमेंट लेना है। तो सपोज लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ Z, और ये ऐसा है सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, और अगर यहाँ बिलोंग्स करता है तो गिवन कंडीशन से A डिफरेंस B इज इवन आ जा रहा है ना। अब देखो ये इवन है, तो इसका माइनस अगर हम बाहर कर लें निगेटिव इसी नंबर का, तो ये भी तो इवन ही होगा। 2 इज इवन, -2 इज ऑल्सो इवन। सो यहाँ से जब आप ऑपरेट करोगे तो ये हो गया -a प्लस b मीन्स b माइनस a इज इवन। देखो तुमने क्या निकाला कि अभी क्या आया, a माइनस बी इवन था, हमने यहाँ दिखला दिया b माइनस ए भी इवन है। तो इसका मतलब हुआ जब a माइनस बी इवन है तो a भी बिलोंग्स कर रहा है R को, जब b माइनस ए हुआ तो बी ए बिलोंग्स करेगा R को। चलो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ लिखते हैं, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू R shows बी ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z, हेंस R इज सिमेट्रिक। इस तरह से सिमेट्रिक हम शो कर दिए। ठीक है, चलिए आगे हम दिखलाते हैं कि ये ट्रांजिटिव किस तरह है। तो इसे भी कॉपी करते जाओ। देखना, थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव का केस। तो इसको दिखलाने के लिए हमें 3 एलिमेंट लेना है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को दिखलाना है, तो हमने माना लेट ए बी सी आर द एलिमेंट ऑफ Z सच दैट ए बी बिलोंग्स कर रहा है Z में एंड बी सी भी बिलोंग्स कर रहा है Z में। अब सुनो, अगर ये बिलोंग्स कर रहा है इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल होगा, मीन्स a माइनस बी इज इवन एंड यहाँ होगा b माइनस सी इज इवन। ठीक है, अब देखो 2 इवन नंबर को जोड़ दो, जैसे 2 + 4 आपने ऐड कर दिया तो आया 6, ये भी क्या हुआ इवन। तो यहाँ भी अगर इस कंडीशन को लगाएं तो दोनों का ऐड करने पर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या होगा इज इवन, और यहाँ से आपको मिलने जा रहा है कैंसिल होने के बाद a माइनस सी इज इवन। अब देखो a माइनस सी इवन, a माइनस बी इज इवन, देन ए बी इज द एलिमेंट ऑफ R, लाइकवाइज a माइनस सी इज इवन, देन ए सी इज एलिमेंट ऑफ R। हो गया ना। तो इस तरह से हमने तीनों दिखला दिया प्रॉपर्टी जिसको R फुलफिल कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं ये R इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ इसको लिख देते हैं, हियर ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R shows ए सी बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू R, therefore R is ट्रांजिटिव। ठीक है, ऑन Z। तो अब लिख सकते हैं एज
R is reflexive, symmetric and transitive. Okay, hence R is an equivalence relation on Z. यही आपको शो करना था। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर सकते हैं। सबका मेथड एक जैसा है, थोड़ा थोड़ा वो प्रोसीड करने का तरीका अलग होगा कि आप किस तरह से इसके गिवन कंडीशन से इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करवा पाते हो। आगे भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इसे कॉपी कीजिए।